तो आज का टॉपिक है 2.9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो चलिए इसको समझते हैं कि यदि कंडक्टर पर चार्ज होंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, चार्जेस कहाँ रहेंगे, वो कैसा बिहेव करेगा, ये हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं बाउंड चार्जेस। द चार्जेस विच कैन नॉट मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं और वो चार्जेस जो हैं उसमें वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड। और बाउंड का मतलब ही है कि वो बंधा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर्स हैं उसी में तो बाउंड चार्जेस होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं होते या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इंसुलेटर्स है बाउंड चार्जेस। नॉन मेटल्स, वैक्स, माइका, पोर्सलेन, प्योर वाटर आर इंसुलेटर्स। तो जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो इंसुलेटर्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज मूव नहीं करते। जितने भी नॉन मेटल्स हों, वैक्स हो, माइका हो, पोर्सलेन हो और प्योर वाटर है, ये भी इंसुलेटर होता है। मैं बताऊं, प्योर वाटर का मतलब यहाँ जो केमिकली प्योर हो, H2O से मतलब है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ ना हो, ऐसा वाटर इंसुलेटर होता है। जनरली जो कॉमन वाटर होता है हमारे पीने वाला, वो इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें कुछ आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अब फ्री चार्जेस हैं तो नाम से ही है, जो चार्ज मूव कर सकते हैं। तो द चार्जेस व्हिच कैन मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड फ्री चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर सकते हैं उन्हें हम फ्री चार्जेस कहते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं, तो जो फ्री चार्जेस होते हैं वो हमको मिलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स में। तो जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कोलाइड करते हैं ईच अदर इनसाइड द मेटल। ये हमेशा आपस में भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, या कहना चाहिए टकराते रहते हैं। तो ये कोलाइड करते रहते हैं मेटल के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने मन के हिसाब से कहीं भी ये घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, केवल जानने के लिए हैं, ज़्यादा एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फिर क्या है। द मोशन ऑफ चार्जेस कैरियर्स अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज केमिकल फोर्सेस। तो जो भी हमारे पास कंपोजिशन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसके मटेरियल के अंदर है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर कि उसका मूवमेंट किधर होगा, या उसके अंदर जो केमिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनके हिसाब से ये काम करता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज 5.8 इंटू 10⁻23। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है। उसके पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में 5.8 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक था उसके हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर अब हम कंडक्टर के बारे में देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या पोटेंशियल है और कैसा बिहेव करता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। उसका रीज़न यहाँ पर समझिए, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं हमेशा उसके सरफेस पर रहते हैं। तो आपको देखना है यहाँ, इन स्टैटिक कंडीशन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कंडक्टर इन सच वे दैट द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो जो भी चार्जेस होते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन द फ्री चार्जेस कैरियर्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड फ्लोज इन द कंडक्टर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, माने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। All the charges given to the conductor is distributed on its surface।
जितना भी चार्ज आप देते हो कंडक्टर को वो उसके कहाँ पर होता है, पूरे सरफेस पर होता है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, आपको जो रेड वाला पॉइंट है वो भर ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन को नॉर्मली पढ़ भर लेना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई हमारे पास कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इन स्टैटिक कंडीशंस देयर शुड बी नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, माने वो कर्व नहीं होती है लाइंस, इसलिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के नॉर्मल होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, देयर कैन नॉट बी एनी एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इन द स्टैटिक कंडीशन। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि सारे चार्ज कहाँ पर हो जाते हैं, सरफेस पर। तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उसके कंडक्टर के अंदर पर नहीं होता है। चलिए अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है उसी पॉइंट का जो आपके एनसीईआरटी बुक में था। एवरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सरफेस कंपोनेंट ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टर हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। कोई हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर है, माने चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसमें जो है इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हैं और इक्वल अमाउंट में निगेटिव चार्ज हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है निगेटिव होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए न्यूट्रल होता है वो, नेट चार्ज जीरो होता है। When a conductor is charged in static condition, the extra charge remains present only on its surface। अब यदि कोई कंडक्टर है उसको आपने चार्ज कर दिया तो वो पूरे चार्ज कहाँ पर चले जाते हैं, उसके सरफेस पर चले जाते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन वॉल्यूम कंपोनेंट इज जीरो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज जीरो। तो यहाँ जो कंडक्टर का है, यदि इसके अंदर कोई हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वॉल्यूम का क्या होगा, ज़ीरो होगा, और उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम यहाँ 4 नंबर की इसकी कंडीशन देख लेते हैं और उसको समझते हैं क्या है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू आल्सो द सेम ऑन इट्स सरफेस। तो कोई भी कंडक्टर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है पूरे सरफेस पर एक जैसे होता है और उसके अंदर भी एक जैसे होता है, माने पोटेंशियल उसका क्या रहता है, सेम रहता है हर पॉइंट पर। तो ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस का वर्क करती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो एंड देयर इज नो लीनियर कंपोनेंट ऑन इट्स सरफेस, नो वर्क इज डन मूविंग द टेस्ट चार्ज इनसाइड टू इट ऑन इट्स सरफेस, दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किसी चार्ज को आप मूव करते हो तो वर्क डन जीरो है, इसलिए उसका जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। अब यहाँ पर देखिए, कंडक्टर्स एक्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जितने भी कंडक्टर होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करते हैं। द पोटेंशियल इज द सेम इनसाइड एंड ऑन साइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर और उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एन का मतलब नॉर्मल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ को यदि मैं समरी बना दूँ तो आपको क्या लर्न करना है, ये तो मैं सारी चीज़ें समझने के लिए बोल दिया हूँ। आप एक डायग्राम भर समझ लीजिए, उससे सारा कुछ बता सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसका चार्ज भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, जो पोटेंशियल होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम आ जाते हैं सरफेस पर, तो सरफेस पर जो है चार्ज होंगे, साथ में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ये इसके नॉर्मल होगा, और साथ में इसका पोटेंशियल भी होगा, वो भी पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से बता सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो, द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो, द
पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। अब आ जाते हैं सरफेस। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसमें ये लिख सकते हैं चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्जेस जो हैं सरफेस के कंडक्टर पर ही रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल ऑन द सरफेस एट ईच पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और वो अंदर और बाहर का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए क्या होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताना है। एक कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं।